श्रीगुरुं परमानन्दं वन्दे स्वानन्दं विग्रहं यस्य सान्निध्यमान्त्रेण चिदानन्दयते तनु अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हर्षा हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जख जाएंगे सतभागे रविदास। एक बूंद ते बुझ गई जन्म जन्म की प्यास, जन्म मरण बंधन कटे रविदास अघरा घरा विचारिए जो या घर के माँ, अगरा घर पर जा हुआ तो बाकी रहो कछुना। ओंधा कुआ गगन में जामे सुधा झरे, सगरा झारी झर झर पीवे तो नुगरा प्यासा मरे। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ जाते हैं तो एक बांधे जंजीर। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोले सर्व संत समाज जय। बोले साचे दरबार जय। सर्वप्रथम अंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्री सतगुरुदेव जी के पतित पावन चरणों में दास अनुदास का कोटि कोटि वंदन। उपस्थित मंचासीन गुरु महाराज जी का प्रतिरूप श्री बेग भगवान के चरणों में दास अनुदास का कोटि कोटि वंदन। उपस्थित गुरु महाराज जी के नाम तेज को अपने हृदय में समोए समस्त सार संगत जियो चरणों में दास अनुदास का कोटि कोटि वंदन। सर्वप्रथम ये आश्रम और उसके समस्त कार्य पार्षद जो इसमें संलग्न है, इस कार्यक्रम में अपना अपना सहयोग देने के लिए, वो सब आपका धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। दूसरी बात, आज मैं नहीं समझता कि जिसे सूचना आश्रम से गया हो वो कोई एब्सेंट हुआ हो। टोटल 100% आज यहाँ पर है और प्रेम से, बड़े प्रेम से वो इस सत्संग को श्रवण कर रहे हैं। मात्र है तो वो जो 2 फेस होते हैं ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करने का, जिससे वो अंदर का, ये जो बाहर देख रहे हैं, ये अंदर भी देखने का हमें अभ्यास हो जाए। मैं 2 विशेष सूचना आपको देना चाहता हूं। एक तो 2 तारीख का 2 फरवरी का गुरु महाराज जी का परिनिर्वाण दिवस है। उधर सत्यनाथ जलधारा तपस्या 41 दिन का औस्तनी समापन है। सोमवार का दिन होगा। तो सभी को, आप सभी को उसका सुनिमंत्रण। जो गणेशपुर चौराहे से 500 मीटर आगे जैसे चलेंगे, कॉलेज से आगे, वहाँ पर सत्संग आश्रम है, तो वहाँ सबको विदित हो जाएगा। थोड़ा बहुत इतना संकेत मिल जाएगा आश्रम की, यहाँ पर आश्रम है। दूसरा, जैसा कि प्रतिवर्ष होता है
ये महाशिवरात्रि पर्व का आप सभी को यहीं पर निमंत्रण पत्र मंच से दिया जा रहा है, जिसका जलाभिषेक, रुद्र जलाभिषेक जो है वो 15 फरवरी का है और 16 फरवरी का यज्ञ अनुष्ठान, सत्संग और देवभोज ये 16 फरवरी का रहेगा। तो सभी यहां से ये जाए तो इस कार्ड को अवश्य ले जाए, और उसको यही नहीं कि ये कार्ड उस तक ही सीमित है, इस संगत को इसे जैसे फर्टिलाइज होता है, जैसे प्रजनन से सृष्टि विकसित होती है, इसी प्रकार इस कार्ड की प्रकाश दूर दूर तक जाना चाहिए, अर्थात संगत को उस पत्र के द्वारा आप अधिक जोड़ें, आप तरे औरों को तराएं, ये इसका लक्ष्य है। अपने तक ही से सीमित न रखें। तो आइए, समय तो नहीं है, थोड़ा समय भी 10 मिनट मात्र में अपनी बात कहकर वाणी को विराम दूंगा। प्रसाद तैयार हो चुका है, आरती होगी, आरती के बाद में प्रसाद, पहले संत प्रसाद होगा, और सेवा करने के लिए जो जवान हैं वहाँ पर महिलाएं मंच पर अलग हैं उनका, वो वहाँ पर सब अपना भोजन के लिए तैयार, खिलाने के लिए तैयार रहें। और उधर जो पुरुषों का जो है ऊपर है, और पहले उनका आसन लग चुका है संत जनों का, वो पहले प्रसाद करेंगे, उसके बाद प्रसाद आप लोगों का खुलेगा। जैसे बताया ही है कि आज प्रकृति में पृथ्वी दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। नेगेटिव कुछ और कहता है, पॉजिटिव कुछ और कहता है, विपरीताभास। हम सूर्य को घूमता हुआ बताते हैं, सूर्य नारायण को, जबकि सूर्य स्थित है, घूमती पृथ्वी है। तो आज 180 अक्षांश पूर्ण करने के बाद में पृथ्वी उत्तरायण में प्रवेश कर रही है घूमकर सूर्य की कक्षा में, और ये 12 मास की 12 संक्रांति होती हैं, उनमें से मकर राशि का संक्रांति ये 14 जनवरी का होता है। ये 100 वर्ष के, ये ना आगे बढ़ेगा ना पीछे हटेगा, ये उसी दिवस, ये घटना अपनी जगह नियत है प्रकृति का। जो सूर्य से संबंधित जितने भी सूर्य संबंधित त्योहार हैं, वो चाहे लोहरी है, चाहे मकर संक्रांति है, चाहे बैसाखी है, ये सौर वर्ष पर आधारित हैं, और ये उसी तिथि पर, जैसे 13 जनवरी, 14 जनवरी और 13 अप्रैल बैसाखी। लेकिन हम मानते हैं कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूमकर आते हैं, नारायण जाते हैं। तो आज उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। इसका स्वभाव सद्गुणों से बसंत इसी में होते हैं, बसंत ऋतु। अभी हेमंत जाएगा तो बसंत आएगा, बसंत पंचमी से सृष्टि प्रफुल्लित रहती है, वनस्पति प्रफुल्लित रहती है। ये वसुंधरा माता अपने हृदय, अपने स्तनों में, अपने सृष्टि के लिए अन्न का दूध भरकर आपके लिए तैयार पहले से रहती है कि मेरी प्रजा, मेरे संतान कोई भूखा ना। इसी प्रकार संत भी आपके घटाक्षेप को फोड़कर अंतः प्रकाश से आपकी बुद्धि सुरती का प्रकाश कहलाने के लिए आपके लिए वो हमेशा लालायित रहते, तैयार रहते हैं कि आप उस प्रपंच, उस असत्य जिसको मनोनीत कल्पना में मानकर आप अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ें, सत्य को स्पर्श करें, सत्य को अनुभव करें, सत्य का दर्शन करें। और उसके लिए आवश्यक है सद्भाव, सद्कर्म
सद्गुण, तब सुकृत सद्फल प्राप्त होता है। आज हमारी मनोवृत्ति में यूं तो गीता के अंतर्गत इस रथ को, जिसके घोड़े मन चला रहा है रूप रस गंध स्पर्श में, पंचतन मात्राओं के अंतर्गत, उसे ज्ञानियों ने कहा कि उस पर कभी विश्वास न करते, उसे साधना में रखें। साधक कभी उस पे उसे खींचे रखता है, एक मिनट के लिए भी विश्वास नहीं करता है, और अपने नियत कक्षा में उस बुद्धि को सुरति के साथ में मन की कलाओं को साथ जोड़े रखता है। इसी को ही योग कहते हैं। योग अन्यंत्र कोई और दूसरी चीज नहीं। आप निरंतर सत्य वृत्ति में को धारण कर रखें, सदाचार में रहें। अगर ऐसा न किया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप सत्य की रेखा पार करके असत्य में चले गए। वहां आपको क्या मिलेगा? मोह मिलेगा, लोभ मिलेगा, द्वेष मिलेगा, राग मिलेगा, अहंकार मिलेगा। और जैसे ही आप अहंकार में प्रवेश कर गए, फिर कोई भी आपको डाउनफॉल पे फिसलने से कोई बचा नहीं सकता है। चलो, अहंकार का बहुत रूप है। कंद्रप रूप माया का मंडन वृथा कोई उलीछे। कहे गोरख सुनो नर लोई अमी अरंड कित सींचे। अहंकार को प्रेम रस भाता नहीं है, वो प्राप्त ही नहीं कर सकता। दो में से एक ही चीज रहेगा। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क देखो सुनो न का। चाहे मान के लिए जियो, चाहे प्रेम के लिए जियो। साहिब कबीर दर्शाते हैं कि जब मैं था जब तू ना था, जब तू है मैं ना आए, और प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। वो इतना जीना है, योग सूत्र कहते हैं, जिसका प्रयास करने के लिए कहते हैं, वो इतना जीना है अगर बाल को मोटाई की तरफ से 1/1,00,000वां भार किया जाए तब वो मार्ग आपको मिलेगा। इतना नन्ना बन मेरे मनवा, चीटी बन चुक जाए। मन के लगाए पिया पार, कोई याविद मन को लगाए। तो मेरा अहम बहु प्रकार के हैं। रूप अहंकार, बल अहंकार, कुल अहंकार, वर्ण अहंकार, धर्म अहंकार, जाति और अहंकार, देश अहंकार, न जाने कितने अहंकारों में मनुष्य जीता है। इनका कहीं ना कहीं निदान है। इन सब अहंकारों का कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर निदान है, अर्थात उपाय है, इलाज है। लेकिन जब ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार हो जाता है ना, तपस्वी को तपस्या का अहंकार हो जाता है, उसका विश्व में गुरुदेव के पास भी उसका अहंकार का इलाज नहीं। केवल पतन, केवल विनाश के सिवा और कुछ नहीं। क्योंकि जब धोबी के ही काले हाथ हो जाएंगे तो कपड़ा कैसे स्वच्छ हो पाएगा? और हो जाता है। ऐसे बहुत सूत्राएं हैं, समय कम है। ज्ञानेश्वर जोगेश्वर नाथ थे, संत ज्ञानेश्वर जी का उम्र केवल 32 साल में उन्होंने सहज समाधि ले लिया। और जो वो जोगेश्वर नाथ जी थे 750 वर्ष की आयु के, उनके पास ऐसी क्रिया थी। जब वो समय आता था
तो उस सुरती को वो ऐसी जगह स्थित कर देते थे जहां काल नहीं जा सकता। वो समय बदला, फिर वो अपनी चीज, तो इसी तरह से उन्हें ट्रांसमिट कर और ऐसे साधु हमारे महाप्रज्ञानी योगी हैं जो न जाने कितने कितने हजार वर्ष तक, आज भी वो हमारे लेवल से ऊपर हमारे सिर से बात उतर जाएगी, क्योंकि हम उसमें है नहीं, उस जगत में है नहीं, उस तरह की प्रक्रियाओं में नहीं जी रहे हैं, उस तरह के उसमें नहीं, तो वो एक सहज ऐसा भाव लगे जैसे महाराज जी पता नहीं, क्योंकि जब एक पात्र में एक 250 ग्राम पात्र में अगर तुम 1 किलो दूध डालोगे तो वो 1 किलो तो बाहर निकल ही जाएगा ना। तो ऐसे विकसित किया जाता है उन चीजों को सहन। ये मनुष्य की कला और मनुष्य की शक्ति का कोई पारावार ही नहीं है। वो भी मनुष्य जो आपसे कोटि गुना पावरफुल है, कोटि गुना, क्योंकि बनना पड़ेगा उसके दर्शन के लिए। जब कहते हैं कि कोटि सूर्य संप्रभा, दोपहर के अवसान के समय के सूर्य के करोड़ों प्रभा के बराबर वो महासत्य का प्रकाश है। ये चर्म चक्षु तो बेल्ट करके भस्म हो जाएंगे, देख ही नहीं सकते। उसके लिए वो अंत है ज्ञान शक्ति को, चैतन्य का। एक बल्ब 220 से ऊपर फट जाता है, एक बल्ब जो 11,000 पर वो पावर हाउस में लगा हुआ है, जो इंडिकेट करता है उसे। यहाँ इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट के भी काफी लोग हैं, वो इंडिकेट करता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इस चेतन शक्ति को आप कितना वृद्ध कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं दूर से खड़ा खड़ा कह रहा हूं तो मेरे लिए तो असंभव है। तो तात्पर्य यह है कि क्या आप समझते हैं कि जिन महापुरुषों का नाम लेकर, जहां दिव्य युग पुरुषों का नाम लेकर हम उनके नाम का टुकड़ा खाते हैं, इससे ज्यादा वैल्यूशन नहीं है हमारी। उनके नाम का टुकड़ा खा रहे हैं केवल। क्या दिखा सकते हैं? एक ओम भविष्यामि चित्तौड़ का वो दृश्य जहां पर हर ब्राह्मण के बीच में गुरु रविदास जयंता एक भी दिखाएगा, तो कोई तो पावर होगी हमसे अधिक की, कोई तो शक्ति होगी, वो कोई तो चेतना मिली होगी गुरु महाराज जी से जो हमसे इतना दूर ले गई। वो द्वार बंद नहीं हुए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यहां वो द्वार बंद नहीं हो, मेरे लिए खुले हैं। बस कमी यह है कि मेरे चलने की कमी है। मैं आज नहीं कल चलेंगे, कल में ये जीवन चला जाता है, लेकिन मनुष्य चल नहीं पाता। जिसलिए आया है, जिस दर्शन को, सृष्टि आपके बाहर ही नहीं, आपके अंदर। अगर ये कहा गया जो कुछ खोजत फिरे ब्रह्मांडा वो को नहीं देखत निज पिंडा, तो अगर समस्त ब्रह्मांड के दर्शन ग्लोस फ्लैश की, जिसके अंदर करोड़ों ऐसे ऐसे ग्रह हैं, एक पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, उसे दर्शन करना चाहता है तो तू अपने इस पिंड को देख, इसमें अनुभव कर, तुझे पूरे ब्रह्मांड का, पूरी गैलेक्सी का तुझे दर्शन होगा इसमें, अगर देखने की शक्ति है तो। लेकिन देख तब दिखेगा। तो अंतः शक्ति सृष्टि में, इतनी सृष्टि यहां जैसे जलचर सृष्टि हमसे कई गुना बड़ी है, क्योंकि जल पृथ्वी पर 3 गुना है, 25% केवल थल है, तो उसकी सृष्टि भी, उसमें वनस्पतियां, इतनी दिव्य दिव्य वनस्पतियां समुद्र में हैं, इतने जीव, बलशाली जीव हैं, जो बॉटनिकल बहुत और जूलॉजिकल दोनों ही चीजें बहुत पृथ्वी से बड़ी हैं वहां। तो गुरु समान सार संगत जियो, हमारे अंतः भी सृष्टि बहुत बड़ी है। हम उसके आदि हो गए जो नेत्र से हम बाहर देखते हैं, कभी नेत्र बंद कर अंतः गुरु दर्शन के लिए कभी द्वार खोले नहीं। हम वो सुनते हैं जो हमारे कानों से वर्णमाला आ रही है, जो आ से उपरांत और गा के पूर्व जो माला मिली है उसके आदि हो गए हैं। जो अंदर विद्या रूपी माला वर्ण घूम रहा है, निरंजन माला घट में फिरे, आप
आपके सतनाम मात्र कहने से सत्य को प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं है कि आप सत्य कहेंगे तभी वो सत्य तो आपसे पूर्व था, अब भी है और बाद में भी आप नहीं रहेंगे। सत्य नित्य और निरंतर जो हो वही सत्य है। बस मात्र यह है कि उस सत्य को स्पर्श कर कर उसके साथ हमें उसकी सहज अनुभूति करनी है, और वो तब होगी जब हम उसके साथ साथ चले। तो दिव्य गुरु समान सार संगत जियो, समय बड़ा अनमोल है, इसको खो मत, इसे खो मत। इसका एक एक निमिष मात्र, जो निमिष पलक लगती है, एक एक निमिष मात्र का सदुपयोग करो। कोई श्वास खाली ना जाए, सांस सांस सुमरन करें, व्यर्था सांस न खोए, ना जाने इस सांस का फिर आवन होके ये आ भी पाएगा, इसकी हमें क्या संज्ञा। और इतना तो कर ही लो जो गुरु महाराज के द्वारा तुम कहीं, जैसे अभी महाराज जी ने वस्त्र फटने की बात की थी, ये नाम जो है आपके ढांचे के हैं, आपका नाम नहीं है ये। और ढांचा तो छह होगा, क्षरण होगा, वो अक्षरन का नाम क्या है जो क्षर ही नहीं होता। लेकिन उस खानी बानी रहनी सहनी में जब हम प्रवेश होंगे तब हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर ये फाउंड वो है तो कहा था कि ये वस्त्र फटना है, कितना ही धो लो, एक दिन इससे हम कोई ड्रेस पहनता है, यहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने मन को धारण अनुरूप कोई वस्त्र ना खरीदता हो। सबको प्रिय लगने वाले वस्त्र खरीदते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता उस वस्त्र पड़ा रहता है लेकिन उसके प्रति वो विराम कर जाता है, वो अच्छा ही नहीं लगता उसे। कोई तो बच्चे उसे फाड़ने की कोशिश करते हैं कि हमें जिसे दोबारा पहनना ही ना पड़े। तो ये भी तो फाड़ने को मांगता है कि भैया भगवान अब तो उठा लो, चला नहीं जाता। कहां से आए हो, कहां जाओगे? ये प्रक्रिया नित्य निरंतर चलती रहेगी। शंख आपके बजाय से ही नहीं बजता, लकान से लगा के देख लो, 24 आवर्स बजता है। बस आपको बुद्धि का सुरती का साथ उस सत्य के साथ देना है, जोड़ना है, चोली दामन का साथ बनाना है। और भाई मेहंदी से रंग निकालना है तो घिसना तो रगड़ना तो पड़ेगा ना। अगर तिल से तेल निकालना है तो दलन करना पड़ेगा ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुरुषार्थ के लिए अपने को नष्ट कर देती है। जैसे इक्षु रस, गन्ना पिल जाता है तब उसका रस निकलता है और आपको मीठा लगता है। वो भी चाहता तो नहीं पिलता, सूख जाता, लेकिन नहीं, वो जन कल्याणार्थ उसे पेला जाता है। किसी ने भी बिना कष्ट के कोई प्राप्त नहीं किया। उन महापुरुषों के जीवन को देखो, कितनी यातनाएं सही उन्होंने। जितने भी स्टार हैं, जितने स्टार हैं, सब ने उनके जाने के बाद लोगों ने सराहा, उनके सामने तो उन्हें चैन ही नहीं लेने दिया। विरोधाभास, विपरीताभास उन्हें सहन करनी पड़ी, एक से एक यातना। जब चले जाते हैं तो केवल प्रायश्चित रहता, पश्चाताप रहता है। जब कौन बताएगा, और जब बताने वाला था जब मैं चेतन ही नहीं हुआ। इसलिए जागो। जिसे संग्रह कर रहा है ना, एक सुई नहीं जाएगी। अब जिसके लिए कर रहा है वो साथ भी नहीं देंगे, एक दिन विराम कर ही लेंगे। कितना ही बड़ा हो सेवक, कितना ही बड़ा, किसी से संबंध बनाना इतना अटूल नहीं है। कितना ही भयंकर व्यक्ति हो उससे एक दिन संबंध बना ही लोगे। और कितना ही प्रीतम कहता हो कि मैं तुम्हारा प्रिय हूं, एक दिन अगर आप चाहोगे तो उससे ज्यादा 1 हफ्ता लगेगा समय बिगाड़ने में, रुक ही नहीं सकता वो।
इसी प्रकार कोई टेस्ट कहने का तात्पर्य स्थायी नहीं है। अगर सगा है तो केवल तुम्हारा भजन सगा है। लेकिन मैं तो हुक्के के कारण ही गुरु से बिगाड़ सकता हूं, लेकिन हुक्का नहीं छोड़ूंगा, हुक्का नहीं छोड़ूंगा। संगत बिगड़ जाए बिगड़ जाए, क्यों है ना। मेरे दोस्त मुझे अपने प्रेम से ज्यादा प्रिय हैं, उसके प्रति मैं अहंकार भी रखता हूं। बड़े शान से कहते हैं अरे इतना पैसा तो मैंने इसमें चीज में खर्च कर दिया, तो क्या करेगा। किस चीज पे किया बता नहीं पाया, किस चीज पे किया वो खर्च। क्या सुख के लिए किया, ज्ञान के लिए किया, प्रेम के लिए किया, स्वाध्याय के लिए किया। नहीं होगा। इसलिए जो है उसे आप समझे चले। चलो एक छोटा सा, मेरा तो स्थायी स्लोगन है,